अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाह अमूमन मतलब जो है जो देखे जाते हैं वो दो तरह के हमारे सामने आते हैं। एक है ज़ाहिरी, दूसरा है बातिनी। और इनमें से बातिनी गुनाह का जहाँ तस्करा किया जाता है वो बड़े हलाकुन होते हैं, यानी बड़े ही खतरनाक होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात वारिद होने के इम्कानात हैं। क्योंकि आदमी उमूमन ज़ाहिरी गुनाह को तो जान लेता है, लेकिन बातिनी जो बीमारी है उसको ना महसूस करता है। लिहाजा हमारे लिए इन गुनाहों के मालूमात ज़रूरी हैं और इस पर गौर फिक्र करना, इस पर मुहासिबा करना, ये हमारे लिए बड़ा अहम तरीन है, क्योंकि हम इससे बच सकेंगे। वैसे तो बातिनी मतलब अंदरूनी जो गुनाह हैं बहुत से हैं, मगर उनमें से तकब्बुर बहुत हलाक कुन है, यानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का है। इस तकब्बुर पर हम इंशाल्लाह आज मतलब अपनी गुफ्तगू रखेंगे। तकब्बुर कहते हैं खुद को अफजल, दूसरों को हकीर जानने का नाम तकब्बुर है। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक की मुखालिफत और दूसरों को हकीर जानने का नाम है। सामिन इकराम, इंसान को जब अपने किसी खास वस्फ या कमाल का पता चलता है, यानी अपने अंदर की मदफून सलाहियतों का उसे एहसास हो जाता है, तो इसके दिल में इसके मुतल्लक खुशी लाहक होती है, मुसर्रत होती है और ख़ुद को बाइस इज़्ज़त समझने का एक खुशनुमा एहसास उसके अंदर पैदा हो जाता है, जो कि एक फितरी अमल है जो इंसानों के दिलों के अंदर इस तरह मतलब जो है पैदा होता रहता है। और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन जब यही ख्याल इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपने आप को दूसरों से बरतर और आला तसव्वुर करना शुरू कर दे, तो इसको गुरूर कहते हैं। सामिन इकराम, जब वो अपने अमाल गुफ्तगू के जरिए से इसका इजहार कर बैठे तो इसको तकब्बुर कहते हैं। सामिन इकराम, यही चीज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो दुआ सिखाई और जो दुआ की थी वो इस तरह थी कि ऐ अल्लाह, मैं तकब्बुर के झोंके से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। सामिन इकराम, किब्र या तकब्बुर ये एक बातिनी हालत का एक नाम है, जिसके नतीजे में जो ज़ाहिरी अमल सादिर होते हैं इसका नाम तकब्बुर है। आज हम जिस मतलब जो है माशरती हमारे अहकामात के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं वो तकब्बुर है। और ये तकब्बुर वही चीज़ है जो हमारे दिलों के अंदर, बातिनी रूहों के अंदर, हमारे अंदर ये पैदा होता है और इसके ज़रिए से अपने आप को बड़ा साबित करना और सामने वाले की तहक़ीर करना, ये वो मतलब जो है काम है जो इस गुरूर के नतीजे में अंजाम पजीर होता है। सामिन इकराम, इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल में अपने आप को दूसरों से अच्छा और बड़ा समझने की वजह से इंसान को जो हालत हासिल होती है इसको तकब्बुर कहते हैं। सबसे बड़ा तकब्बुर ये है कि अल्लाह ताला इंसान अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर करे और इबादत से आर महसूस करे। अगर इंसान बड़ाई को हासिल करने के लिए तको-दो करे तो ये महमूद है, और अगर इंसान अपनी बड़ाई जाहिर करे और इसमें वो बड़े औसाफ न हो तो वो मज़मूम है। सामिन इकराम, कुरान मजीद को अगर खोल कर पढ़ें तो वहां मुझे और आपको तकब्बुर की मुजम्मत की ताल्लुक से बहुत सारी मतलब जो है आयात में हमारे सामने आती हैं। उनमें से चंद चुनिंदा मतलब आयात आपके सामने पेश करूं, वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जमीन में अकड़ कर न चलो, बेशक तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। फिर मजीद मतलब जो है रोशनी डालते हुए इस तकब्बुर के ताल्लुक से सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह किसी मुतकब्बिर और फखर करने वाले को पसंद नहीं करता। सामिन इकराम, सूरह आराफ आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बनते हैं। वो खा कोई निशानी देख लें, कभी इस पर ईमान न ले आएंगे। अगर सीधा रास्ता इनके सामने आए तो इसे इख्तियार न करेंगे, और अगर टीड़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने
हमारी निशानियों को झुटलाया और इससे बेपरवाही करते रहे। मजीद मतलब जो है एक छोटी सी आयत के सूरह नहल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तकब्बुर करने वालों को अल्लाह जो दोस्त नहीं रखता। सामीन इकराम, ये तमाम आयात करीमा को अगर सामने रखकर देखा जाए तो तकब्बुर अपनी असल में एहसास कमतरी का नाम है, लेकिन ये मर्ज की सूरत में उस वक्त इख्तियार कर लेता है जब दूसरा इंसान हकीर नजर आने लग जाए और हक का इस बात मतलब जो है आदमी को अपनी अना तोड़ने के मुतरादिफ लगने लगे। मोहतरम सामीन इकराम, कुरान मजीद के अंदर तकब्बुर का ये पहलू कई मौके पर ज़ेर बहस आया हुआ है। इब्लीस के ताल्लुक से कुरान मजीद के मतलब जो है अलग अलग मतलब सूरतों में इसका तस्करा है। इब्लीस का सजदा करने से इनकार का मामला भी तकब्बुर ही की वजह से तो पेश आया था। वो इंसान के मुकाबले में अपनी बर्तरी के ऐसे एहसास में मुब्तला हुआ था कि कायनात के मालिक का हुक्म मानने पर मुझे जो है वो तैयार न हुआ। इससे मालूम होता है कि तकब्बुर का जो पहलू जन्नत से महरूमी पर मतलब जो है मुनहसर है, वो इसको कुफ्र तक ले जाता है। सामिन इकराम, तकब्बुर दरअसल दिल का एक मर्ज है। ये अपने बेहतर या बड़े होने के तसव्वुर को पैदा करता है। बदरजहा आखिर दूसरों की तहकीर, हक कबूल करने की सिफत से महरूम हो जाता है। इस वजह से हक को कबूल करना बंदगी को कबूल करना है और बंदगी तकब्बुर की बिल्कुल मतलब जिद है। सामिन इकराम, बंदगी अपने मोहताज होने का इकरार है, बंदगी सर झुकाने का नाम है, बंदगी एतराफ खता का नाम है। ये सारे अमाल तकब्बुर की सूरत में नहीं हो सकते। इसका नतीजा ये होगा कि तकब्बुर खुदा की आयात की तकजीब करेगा, वो इबादत से गुरेजा रहेगा, वो अपनी अना की वजह से दूसरों के लिए बाइस आजर यानी तकलीफ दा रहेगा। ये सारे जराइम जन्नत से दूर ले जाने वाले हैं, वाले जराइम हैं। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। एक शख्स ने फौरन उस मजलिस में पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पसंद करना, क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप खूब मतलब जो है अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर हक का इनकार है और लोगों की तहकीर है। यानी इस मतलब हदीस के जरिए से वाज़ेह तौर पर हमारे सामने एक बात खुल गई कि तकब्बुर दरअसल इनकार और सामने वाले की तहकीर मतलब हकीर जानना और अपने आप को बड़ा तसव्वुर करना, ये दरअसल तकब्बुर है। दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा आदमी अपने आप को बड़ा समझता रहता है, हत्ता कि इसको मुतकब्बिरीन में लिख दिया जाता है और इसको मुतकब्बिरीन का अजाब पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद रोशनी डालते हुए यूं इरशाद फरमाया कि दोज़ख और जन्नत में मुहासिबा हुआ होगा। दोज़ख कहेगी कि मुझसे मुझ में मुतकब्बिरीन और मुतजब्बिरीन मतलब जो है दाखिल हो गए हैं, और जन्नत कहेगी कि मुझ में सिर्फ कमजोर आजिज और मुतवाज़ा लोग मतलब जो है दाखिल किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो इस हाल में मरा कि वो तकब्बुर, खयानत और मतलब जो है खर्च से बरी था। सामिन इकराम, तकब्बुर की बहुत सारी क़बाहतें ये भी हैं कि आदमी जब तकब्बुर का शिकार हो जाता है तो नसीहत कबूल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अहादीस करीमा के अंदर जो बड़ी तफसील के साथ हमारे सामने जो आया वो है मुतकब्बरीन को जो अजाब दिया जाएगा और मतलब जो है वो जो दाखिल होंगे वो मुतकब्बरीन की हैसियत से, मुतजब्बरीन की हैसियत से दाखिल होंगे। वहां आजिजी नहीं होगी, वहां सुनने वाली कैफियत नहीं होगी, वहां अपने आप को झुकाने वाली कैफियत उनके अंदर नहीं होगी। इस वजह से वो नसीहत कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। सूरह बकरा आयत नंबर 206 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अपने वकार का ख्याल इनको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये आयत भी बताती है कि एक मुतकब्बिर का जो है तर्ज अमल इस दुनिया के अंदर कैसा होता है, वो किस तरह से मतलब जो है अपना रवैया रखता है, वो उसकी तफसील मतलब जो है यहाँ पे लाई गई कि किस तरह वो अपने आप को बात मानना वकार के खिलाफ समझता है, इसी वजह से गुनाह पर जम जाता है। जहन्नम उसके लिए हमेशा के लिए ठिकाना बन जाती है। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकब्बुर की तीन किस्में हैं। नंबर वन, जो वो तकब्बुर जो अल्लाह ताला के मुकाबले में इब्लीस, नमरूद, फिरऔन, हामान या मतलब
मतलब जो है कुफ़ार मुशरिकीन या ऐसे लोगों का तकब्बुर जो खुदाई का दावा करते हैं और अल्लाह पाक के बंदों से नफरत के तौर पर मुंह फेरते हैं। ये पहला मतलब जो है किस्म का तकब्बुर है जो लोगों में पैदा होता है। दूसरे किस्म का तकब्बुर का इजहार करते हुए वो कहते हैं कि वो तकब्बुर जो अल्लाह ताला के रसूल के मुकाबले में हो, जिस तरह कुफ़ार मुशरिकीन ने और यहूद और नसारा ने किया था और कहा था कि हम आप जैसे बशर की इताअत नहीं करते और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने कोई फरिश्ता या सरदार क्यों नहीं भेजा, आप तो एक यतीम हैं। ये वो मतलब जो है किस्म है जो कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा ने इख्तियार किया था। तीसरे किस्म का मतलब जो है गुरूर वो है जिसके सिलसिले में मतलब जो है कि हमारे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो तकब्बुर है जो आदमी आम इंसानों पर करे, जैसे इन्हें हकारत से देखना, हक को न मानना और हक को बेहतर और मतलब जो है अपने आप को बहुत बेहतर और मतलब जो है बड़ा समझने की कोशिश करना। ये दरअसल तीसरे नंबर का मतलब जो है हमारे सामने वो तकब्बुर है। यानी इसके तीन अकसाम हैं और इस तरह से माशरे के अंदर ये लोग फैले हुए नजर आते हैं। ऐसे मुतकब्बिरीन के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किब्रियाई, अल्लाह ताला फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है और अजमत मेरी इजार है। जिस शख्स ने इन दोनों में से किसी एक पर मुझसे हम मुकाबला किया, मैं इसे आग में फेंक दूंगा। सामने इकराम, ये वो गुस्सा है, वो गजब है जो मुतकब्बिरीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजहार किया है। हजरत अली रहमतुल्लाह रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि तकब्बुर सबसे बड़ी हिमाकत है, क्योंकि ये न इल्म में इजाफा करता है और न इज्जत में, बल्कि ये अकल को कमजोर कर देता है और जिल्लत का सबब बनता है। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकब्बुर दरअसल रूहानी बीमारी है जो इंसान के दिल को सयाह कर देती है और अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसी के सिलसिले में मजीद रोशनी डालते हुए यूं फरमाते हैं कि जिसने अपनी ज़ात को दूसरों से बरतर समझा वही सबसे ज़्यादा जलील होगा। सामईन इकराम, तकब्बुर की इंतहाई मनफी सिफत है जो इंसान के अखलाक, ताल्लुकात और रूहानी ज़िंदगी पर बड़े गहरे मतलब जो है असरात डालती है। आइए इसके नुकसानात इंसानों को क्या होते हैं, इस गुरूर के नतीजे में इस पर क्या मतलब जो है मुश्किलात आती हैं और किस तरह से मतलब जो है वो नुकसानात मतलब जो है उठाता है, जबकि वो समझता नहीं है और इसी हालत में इस बीमारी में मतलब आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या नुकसानात उसे लाहक होते हैं उस पर एक नजर डालते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला मतलब जो है नुकसान जो इस मुतकब्बिरीन के लिए होता है वो है अल्लाह की नाराजगी इन्हें लाहक हो जाती है, जिसका वो सबब बन जाता है, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो राह हिदायत उसे मुयस्सर आना चाहिए था, जो उसके लिए आसानियां मुयस्सर आनी चाहिए थी, जिसके नतीजे में जन्नत का इनाम उसे मिल जाना चाहिए था, वो उसे मिलता नहीं है बल्कि वो नाराजगी का सबब बनता है। इसका इजहार सूरह गाफिर आयत नंबर 35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, इस तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर और सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। यानी वो नुकसान है जिस नाराजगी की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों ही को बंद कर देता है। दिल वो जगह है जहां इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखता है। दिल वो जगह है जहां चीज़ों को देखकर जज्ब करता है। उसी के नतीजे में अहकामात मतलब जो है सादिर होते हैं और उसी के नतीजे में जो है हमारी रूहानी कैफियत मतलब जो है चेंज हो जाती है। इस दिल पर ही जब मोहर लगा दिया जाता है तो फिर इंसान का वो इल्म वाला मतलब जो है वो मेन मतलब जो है सोर्स वो मतलब जो है खत्म हो जाता है। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुतकब्बिर लोग चूंटियों की तरह होंगे, लोग इन्हें रोंद रहे होंगे और वो जलील ख्वार होंगे। यानी मतलब जो है यहाँ दुनिया के लिए जो कुरान की आयत हमारे सामने बताई कि वो दिल पर मोहर लगा दिया जाएगा, दूसरा मतलब जो है क़यामत के मैदान का मंजर पेश किया गया कि उसकी नाराजगी का अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये होगा कि फिर उन लोगों को जो वो यहाँ पे बड़े बनते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे और लोगों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा मतलब जो है करके पेश करते थे,
ایسے لوگ قیامت کے میدان میں چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور پھر وہ ایسے بکھرے پڑے ہوئے ہوں گے جہاں لوگ جتنے مطلب جو ہے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انہیں پیروں کے تلے مطلب جو ہے رونتے چلے جائیں گے. یہ اتنی بڑی تذلیل مطلب جو ہے جو کا منظر جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد اللہ کے رسول کے ذریعے سے فرمایا. کہا کہ یہ ہے سب سے پہلا بڑا نقصان جو انسانوں کو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں انہیں میسر آتا ہے. نمبر دوسرا نقصان جو اس متکبر کے لیے ہوتا ہے وہ علم و ہدایت سے محرومی میسر آتی ہے. سامعین اکرام انسان کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ کی مطلب جو ہے بتائے ہوئے احکامات, اس کی رضا, اس کی ناراضگی, اس کے کرنے والے کاموں کی مطلب جو ہے تفصیل اگر مطلب جو ہے معلوم نہ ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں اور وہ ہدایت سے محرومی لاحق ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان اس دنیا کے اندر گمراہ کن راستوں میں بھٹکتا ہوا پھرنے لگ جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس ہدایت کی محرومی کے نتیجے میں پھر وہ مطلب جو ہے شیطان کا ساجی بن جاتا ہے. اسی بات کو سورہ نحل آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. سامعین اکرام یہاں مطلب جو ہے گناہوں میں مطلب جو ہے یہ اس میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین متکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتا. جہاں وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے ان کی طرف نہ نظر اٹھائے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کے لیے راہ کی مطلب جو ہے وہ ہدایت مطلب جو ہے انہیں عطا کرے گا اور نہ ہی مطلب جو ہے ان کے لیے راستے فراہم کرے گا. کیونکہ اس سے پہلے ناراضگی کی مد میں ہم نے دیکھا کہ ان کے دلوں کو ہی مہر لگا کر بند کر دے گا, تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی مطلب جو ہے ذریعہ ہی نہیں ہے جہاں سے وہ ہدایت مطلب پا سکے, اس لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں. تیسرا مطلب جو ہے جو نقصان جو اس متکبرین کے لیے ہوتا ہے وہ ہے ان متکبرین کو گناہوں میں ان کے اضافہ مطلب جو ہے ہو جاتا ہے یا اضافہ کر دیا جاتا ہے یا اضافہ ہوتا رہتا ہے. سامعین اکرام کیونکہ وہ متکبرین ہیں, وہ حق بات کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی مطلب جو ہے اس کو مانتے نہیں ہے اور نہ اس کے آگے مطلب جو ہے سرب سجود ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے وہ گناہوں میں اٹے ہوئے نظر آتے ہیں. سورہ فاتر آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کافروں کا کفر ان کے لیے صرف نقصان ہی کا مطلب جو ہے اضافہ کرے گا. سامعین اکرام حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں میں داخل کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نقصان کس طرح مطلب جو ہے ان کے لیے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں مطلب جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے, اس وجہ سے انہیں کچھ سوچتا نہیں ہے اور وہ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اور گناہوں کو سمیٹتے ہوئے اور گناہوں کو جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ متکبر کے عقل و فہم میں کمی واقع ہو جائے گی. سامعین اکرام عقل جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان صحیح غلط میں فرق کر سکتا ہے, اس کے ذریعے سے جائز ناجائز کا فرق واضح کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا راستہ ہے اس کی پرکھ کر سکتا ہے. جب عقل بند ہو جائے یا اس فہم میں مطلب جو ہے کمی واقع ہو جائے, اس میں کند ذہنی پیدا ہو جائے یا پھر اس کو مطلب جو ہے بند کر دیا جائے, مہر لگا دی جائے, تو پھر مطلب جو ہے انسانوں کو سامنے کچھ بھی ہوتا رہے وہ مطلب جو ہے اس فرق کو واضح نہیں کر پاتے. یہاں متکبر کے لیے چوتھا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ عقل و فہم میں کمی اس کی واقع ہونے لگتی ہے. اس بات کے اظہار کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں اپنی نشانیوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے. یعنی اس آیت کے ذریعے سے کتنی بات کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ نشانیوں سے ان کو مطلب جو ہے ایسا بند کر دیا جائے گا کہ ان کی عقل ایسی بند کہ زمین میں تکبر کر رہے ہیں, اس وجہ سے جو نشانی بھی تو تجربات بھی جو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت کے لیے سمجھنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اس پر یقین کرنے کے لیے جو کچھ مطلب جو ہے عطا کیا جائے گا وہ اس پر مطلب جو ہے ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ وہ عقل ہی ان کی بند ہو گئی ہے, وہ فہم میں
कमी वाक़ हो गई है, इस वजह से ऐसे हालात से दो चार होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे अल्लाह हिदायत देना चाहे इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहे इसका सीना तंग कर देता है, जैसे वह आसमान पर चढ़ रहा हो। सामिन इकराम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो सारी कायनात को चला रहा है। वो इंसानों को अगर उनकी नीयतों में इखलास लिल्लाहियत पैदा हो, उनके दर खोल देता है, और अगर मतलब जो है इसमें कमी वाक़ हो और इसमें गफलत का रुझान हो, इसमें तकब्बुर का शामिल हो, तो फिर मतलब जो है उनको बंद कर देता है, फिर वो गुमराह कुन रास्ते में भटकते हुए चले जाते हैं। सामिन इकराम, पांचवा नुकसान ये है कि मुतकब्बिर का सबसे बड़ा नुकसान है वो है बदनामी, मतलब जो है उसे मतलब जो है से वो हमकरान हो जाता है, और जिल्लत रुसवाई से भी वो हमकनार हो जाता है। सूरे सूरे शूरा आयत नंबर 44 और 45 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और तुम देखो कि जब जालिम लोग अजाब को देखेंगे तो कहेंगे क्या हमें कोई वापसी का रास्ता है, और तुम देखोगे कि वो जहन्नम के सामने पेश किए जाएंगे, जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और कंकियों से मतलब जो है देख रहे होंगे। इसी बात का इजहार अभी 23 मतलब जो है पारे के अंदर भी आपको मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ लोगों की गुफ्तगुओं का मतलब जो है इजहार करते हुए किया गया कि किस तरह से वही मुतकब्बिरीन, वही मतलब जो है अपने आप को बड़ाई करने वाले, वही इनकार करने वाले लोग जो इस दुनिया में मतलब जो है समझे जाते थे कि वो बड़े मतलब हैं, जो इस मगर क़यामत के मैदान में जो मतलब जो है कमज़ोर लोग, जो मतलब जो है आजिज़ लोग, जो मुफलिस लोग, वो जन्नत में होंगे, और वो मतलब जो है शख्स जो तकब्बुर करता था वो जहन्नम की खाई में मतलब जो है खड़ा हुआ नजर आएगा। सामिन इकराम, हदीस मुबारका में अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह इसे रुसवा कर देता है, और जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह इसे बुलंदी अता फरमाता है। ये है वो नुकसान जो इंसानों को बदनामी और जिल्लत के की मार से उसे हमकनार करता है। सामिन इकराम, छठा मतलब जो है नुकसान इस तकब्बुर का जो लाहक होता है वो है समाजी तन्हाई से मुयसर आ जाती है, यानी तकब्बुर इंसान को समाज से काट देता है, लोग इससे नफरत करने लग जाते हैं और वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। सूरे कलम आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है कि बस मुझे और इस शख्स को छोड़ दो जो इस बात को झुटलाता है, हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अजाब की तरफ ले जाएंगे जहां से इन्हें खबर भी न होगी। ये आयत करीमा इंसानों को झिंझोड़ देने के लिए काफी है, जो तकब्बुर करते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको छोड़ दो, हम इसको स्लोली मतलब जो है अजाब की तरफ ले जा रहे हैं, और जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर मतलब अपना हाथ रख दे तो फिर मतलब जो है अजाब कैसा होगा, पकड़ कैसी होगी, उस तरफ गामजन होने के लिए राहें कैसे होंगे, उसके सिलसिले में हम खुद मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। सामिन इकराम, हदीस मुबारक में मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन है वो शख्स जिसके बुरे अखलाक की वजह से लोग इससे दूर हो जाते हैं। यही वो हदीस मुबारक है जिसके जरिए से वाज़ेह तौर पर मतलब जो है हमें बस समझ में आ जाता है कि इंसान जो तकब्बुर करता है, लोग किस तरह से उसके करीब आने से भी कतराने लगते हैं, उससे बात करने से भी गुरेज़ां रहते हैं, और उसके करीब आने से भी मतलब परेशान रहते हैं। इसी वजह से लोग मतलब जो है उससे छट जाते हैं। बज़ाहिर तो कहें आमना सामना हो जाए तो अलैक सलैक होके मतलब जो है इजहार मतलब जो है खुशी का करेंगे, मगर हमेशा पीछे उसके गीबत करेंगे, उससे दूर रहेंगे, उससे बचाव का सामान करेंगे, और उससे करीब भी उसके करीब न जाना चाहेंगे। इसी वजह से समाज के अंदर वो मतलब तन्हाई का शिकार होगा। इसी के नतीजे में जो मशन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अता किया है, अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पे नाफिज करना, ये वो अहम तरीन मिशन है जो इंसानों को अता करके इस दुनिया के अंदर मोहल्लत उमर के साथ मुख्तलिफ नियामतें अता फरमाई हैं। मगर वो इंसान जो मुतकब्बिर होता है उसे इन बातों की समझ नहीं होती, वो इसकी तकमील के लिए तकोदो नहीं करता, अपनी ज़ात पर मतलब जो है तवज्जो देता है। इसी वजह से उसका ये हाल है कि वो मकसद की तकमील न करने के नतीजे में वो मतलब जो है समाजी मतलब जो है तन्हाई का शिकार हो जाता है और बहुत दूर निकल पड़ता है, और फिर इस दुनिया से जब वापस निकलेगा तो वहां उसके हाथ कुछ भी
नहीं होगा सिवाय मतलब जो है जहन्नम की वईद इसके हक में होगी। और सातवां नुकसान जो इस मुतकब्बिर के लिए होगा वो है कि तकब्बुर इंसान को दूसरों से भी दूर कर देता है और ताल्लुकात में दरार भी पैदा कराता है। ताल्लुकात यही वो हैं जिसके जरिए से इंसान मतलब जो है एक दूसरे से मोहब्बत करता है, एक दूसरे की खुरबत हासिल करता है, एक दूसरे की जरूरियात की तकमील करता है। और सबसे अहम तरीन काम यह है कि इसके जरिए से वो अपनी तरबियत का सामान करता है और इसके जरिए से जो मशन उसे अता किया गया है उस मशन की तकमील करता है। मगर मुतकब्बिर के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो ताल्लुकात में दरार पैदा कर देता है। ताल्लुकात जो है चाहे वो मतलब जो है करीबी खूनी रिश्ते में हो, चाहे मतलब जो है वो माशरती मतलब जो है रिश्तों में हो, वो सारे रिश्ते इससे दूर होने लगते हैं और उनमें दरार पड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ क्योंकि सख्त मिजाज मुतकब्बिर शख्स से लोग नफरत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हसद और बुग़्ज़ से बचो क्योंकि ये चीजें ताल्लुकात को खत्म कर देती हैं। ये वो चीज है जो इंसानों को मुतकब्बिरीन को इस तरह के मतलब जो है हालात से दो चार होकर उन्हें मतलब जो है लोगों से दूर कर दिया जाता है। अब आइए अब हम देखें कि मुतकब्बिर के मतलब जो है इस तरह मुलव्विस होने, इस तरह मतलब जो है वो इस इसमें फंस जाने की आखिर वजह क्या है, इसके असबाब क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, उस पर मतलब जो है एक गुफ्तगू करते हुए हम मतलब जो है आगे बढ़ेंगे। सामईन इकराम, तकब्बुर वही के शख्स करता है जो खुद को बड़ा समझता है और खुद को बड़ा वही समझता है जो अपने लिए आला सिफात में से किसी सिफत का दावेदार होता है। सामईन इकराम, जिसकी बिना पर इंसान तकब्बुराना रवैश अख्तियार करता है उस ताल्लुक से इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसील के साथ इसको मतलब जो है डिवाइड करके हमारे सामने मतलब जो है वो वजूहात या वो असबाब ले आए हैं जिसके जरिए से हम समझ सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो इंसानों को इस तकब्बुर में मुब्तला करने के लिए उसको मतलब जो है उस राह की तरफ गामजन करते हैं। सबसे पहला सबब अगर हम इस गुफ्तगू में ले आए तो ये मतलब जो है उसके तकब्बुर का ये है कि बाज औकात मतलब जो है इंसान कसरत इल्म की वजह से भी तकब्बुर की आफत में मुब्तला हो जाता है। सामईन इकराम, ये इल्म है जो इंसानों को जहां मतलब जो है इल्मी मालूमात के साथ सही रास्ते की तरफ गामजन होने में उसे राह फराम करता है, वही इल्म इंसानों के लिए तकब्बुर का बाइस और आफत भी बनकर मंजर आम पर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की आफत तकब्बुर है। सामईन इकराम, अहले इल्म जल्द ही अपने इल्म की वजह से तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं और अपने कसरत इल्म की वजह से खुद को बड़ा और दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। और इसका इलाज ये है कि बंदा शैतान के अंजाम को मतलब जो है याद रखना चाहिए और उसे मालूम होना चाहिए कि किस तरह शैतान जब उससे इंसान को पैदा करने से पहले वो मतलब जो है अल्लाह का बरगजीदा था, अल्लाह की इबादत करने में मतलब जो है महो रहने वाली मतलब जो है एक हस्ती थी। मगर मतलब जो है जब उसने तकब्बुर किया और इंसानों के आगे मतलब जो है अपने आप को बड़ा यानी आग से बना हुआ तस्वुर किया और इंसान को मिट्टी वाली मतलब जो है कैफियत के साथ उसने हिकार से धुतकार दिया और अल्लाह की नाफरमानी की, तो इसका अंजाम इस तकब्बुर के नतीजे में क्या हुआ, इसे मरदूद करार दे दिया गया, जमीन में से पटक कर फेंक दिया गया और इसके लिए जहन्नम की वईद मतलब सामने आई। तो इसका इलाज यही है कि आदमी जब भी मतलब जो है इंसानों के दरमियान में अपने आप में तकब्बुर महसूस करना शुरू कर दे तो जरूरत इस बात की है कि वो इस सिलसिले में गौर फिक्र करे और इस पर जम जाए। यानी हमने पहला सबब देखा इल्म, इल्म के जरिए से इंसानों को राहें मतलब जो है राहें खुलते हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। मगर दूसरी तरफ यही इल्म अगर मतलब जो है इंसानों के इसमें ज्यादती पैदा हो जाए और इस पर वो खुद पर मतलब जो है वो तसव्वुर करने लगे कि मेरी अपनी जात से है, तो फिर वही इल्म उनके लिए आफत बनकर मंजर आम पर आएगा। दूसरा सबब अगर हम देखें तो इस तकब्बुर का है इबादत और रियाजात हैं, यानी कसरतें मतलब जो है इबादत और रियाजत के सबब भी इंसान मतलब जो है इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। सामने इकराम, इस मर्ज में मतलब जो है इंसान जब देखता है कि मैं बहुत इबादत करने लगा हूँ, मैं बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने लगा हूँ, लोगों की वाह वाह मतलब जो है मुयसर होने लगी है, लोग मतलब जो है मेरी तरफ मतलब जो है बड़ी मतलब जो है खुश
खामोशी के साथ नजरें उठाकर देखने लगे हैं। ऐसी कैफियत जब मतलब जो है दिल के अंदर ज्यादा हो जाए और अपनी मतलब जो है शख्सियत को वो मतलब जो है गलत रुख से देखना शुरू कर दे, तो फिर यही इबादत और रियाजतें इसके लिए वबाल बनकर मंजर आम पर आती हैं और उनके लिए मतलब जो है वो आफत की शक्ल में मंजर आम पर आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी को अगर मतलब जो है पस्ती की तरफ ढकेलना चाहो तो उसकी ज्यादा तारीफ किया करो। सामिन इकराम, ये वो चीज है जो इंसानों को मतलब जो है हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं शैतान मतलब जो है मुख्तलिफ गुनाहों के जरिए से ही नहीं बल्कि अच्छाइयों के जरिए से भी, इबादत की कसरतों की वजह से भी, उनकी रियाजत यानी जद्दोजहद की मतलब जो है इसके नतीजे में भी शैतान के शिकार होने के इम्कानात होते हैं। इसी वजह से ये दूसरा मतलब जो है सबब है जो इंसानों को इसके नतीजे में मुयसर आता है। इसका इलाज भी मतलब हम देखना चाहिए, वो ये है कि बंदा हमेशा ये मतलब जो है सोचते रहना चाहिए कि अगर जब बहुत ज्यादा इबादत करता हूँ तो इसमें मेरा क्या कमाल है, ये तो अल्लाह ताला का करम ही तो है कि अल्लाह खुद को यूं मतलब जो है मेरे सामने मतलब जो है डराए, या खबर ये मतलब जो है इबादत मेरे तकब्बुर के सबब मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल होने की बजाय मुझे मरदूद मतलब जो है करार दिया जाएगा और जन्नत की बजाय मुझे जहन्नम का मतलब जो है दाखिला मिल जाएगा। और ये सोच उस वक्त इंसानों को मैसर आ सकती है जब वो इल्म हासिल करेंगे, इस सिलसिले में परखेंगे, अपना मुहासिबा करेंगे, तो तभी ये सोच पैदा हो सकती है और इसका इलाज भी मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट मतलब जो है सबब की तरफ हम आगे बढ़े तो सबब मतलब जो है हमारे सामने ये भी नजर आ रहा है, वजह ये भी नजर आ रही है कि कसीर माल और दौलत अगर इंसानों को मुयसर आ जाए तो ये भी उनके लिए बाइस आवत हो जाती है और मुतकब्बरीन में मतलब जो है शुमार होने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। सामिन इकराम, जिनके पास कार बंगला बैंक बैलेंस नौकर चाकर हो तो वो भी बसा औकात तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। ये तकब्बुर अमीरों को अपनी दौलत, ताजिरों को अपने सामान तिजारत, देहातियों को अपनी मतलब जमीनों पर होता है और इसी के नतीजे में वो इसमें गर्काब होते हुए नजर आते हैं और इसी के नतीजे में किसी को हकीर जानते हैं, अपने आप को बड़ा तसव्वुर करने लगते हैं। इसी वजह से लोगों के दरमियान जाते हुए, दरमियाने लोगों में बैठते हुए, उनसे गुफ्तगुएं करते हुए वो मतलब जो है बिल्कुल मतलब जो है इसे पसंद नहीं करते। मुतकब्बरीन का ये हाल माशरे के अंदर मैं और आप देखते हैं। सामिन इकराम, ये मतलब जो है कसरत माल और दौलत इंसानों को मतलब जो है इस आफत में मुब्तला कर सकती है। इसलिए मुझे और आपको करना क्या चाहिए, इसके मतलब जो है इलाज का हल ये है कि बंदा इस बात का यकीन रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि इसे सब कुछ यह छोड़कर खाली हाथ दुनिया से जाना पड़ेगा। कफन में मतलब जो है थैली होती है ना, मतलब जो है खबर में तिजोरी होती है जो खबर की नेकियों का नूर मतलब जो है रोशन करेगी, ना सोने चांदी और माल और दौलत की चमक दमक होती है। लिहाजा इस फानी और साथ छोड़ जाने वाली शे की वजह से तकब्बुर में मुब्तला होकर अपने मालिक के हकीकी को क्यों नुकसान जो है नाराज किया जाए। ये वो सोच है जो इंसानों में पैदा की जाए तो और वो इंसानों में उभारी जाए तो फिर वो इस मतलब जो है गुरूर वाली तकब्बुर वाली इस मालो दौलत के फितरे से आफत से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ ले चल सकते हैं। चौथा बड़ा मतलब जो है सबब ये जो माशरे में देखा गया है वो इंसानों को हसब नसब का मुयसर आ जाना है, यानी अपने खानदानों पर जम, अपने मतलब जो है सैयद होने पे जम, अपने मतलब जो है बड़े बड़े कबीले होने पे जम लोगों को मतलब जो है गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करता है। और यही वो हाल मतलब जो है उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, जो हज की अभी मतलब जो है पूरी तरह तफसीलात नहीं आई थी। तो उस वक्त का जो जाहिलियत वाला हज था वहां लोग मतलब जो है हज में आके करते क्या थे, वहां अपना पड़ाव डालते और वहां बैठकर हुजूजोई करते और या फिर बैठकर खूब मतलब जो है अपने हसब नसब की तारीफें किया करते थे। सामिन इकराम, जिस आदमी का नसब अच्छा होता है वो अपने आबो अजदाद के बल बोते पर मतलब जो है अकड़ता और दूसरों को इससे कमतर नसब जो है नसब मतलब वाला समझने लग जाता है, इनको हकीर जानता है। सामिन इकराम, इसी वजह से मतलब जो है लोग एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे से मोहब्बतें करना खत्म कर देते हैं और ये हसब नसब इंसानों को तबाह बर्बाद कर देता है। इसका इलाज भी तो हमें साथ में सोच लेना चाहिए। इसका इलाज ये है कि बंदा ये जहन बनाए कि दूसरों के कारनामों पे घमंड करना मतलब जो है अक्लमंदी नहीं है बल्कि जाहिलियत है और आबा व अजदाद पर गुरूर मतलब जो है करने वालों के लिए जहन्नम की वईद मतलब जो है कुरान और हदीस में बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
अपने फौज शुदा आबा व अजदाद पर फख्र करने वाली कौमों को बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि वही जहन्नम का कोना वही जहन्नम का कोयला है। सामिन इकराम, यह हदीस मुबारक मुझे और आपको झिझोड़ देती है कि जिस गुरूर में मैं और आप मुब्तला है और जिस हसब नसब पर गुरूर कर रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए कोई मतलब जो है इम्तियाजी कोई वस्फ नहीं है जिसकी बिना पर मतलब जो है क़यामत के मैदान में मुझे और आपको बरतरी होगी, बल्कि कामयाब वहां वो शख्स होगा जो आजिज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह के आगे झुकने वाला होगा। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मुफलिस लोग जाएंगे। सामिन इकराम, ये मुफलिस लोग कौन है? वही लोग जो माल और दौलत की मतलब जो है इस फितने से अपने आप को बाज रखे हुए रहेंगे और मतलब जो है इसमें मुब्तला नहीं रहेंगे। पांच सबब जो माशरे के अंदर देखा गया है, जो सबसे बड़ा मतलब जो है सबब की शक्ल में या वजह की शक्ल में सामने आता है, वो हुस्न जमाल है। सामिन इकराम, बंदा अपनी ज़ाहिरी हुस्न जमाल के सबब तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। ये अक्सर खवातीन में पाया जाता है। सामिन इकराम, इसी वजह से थोड़ी सी मतलब जो है गोरी चमड़ी वाली खवातीन या मतलब जो है नाक की मतलब जो है थोड़ी सी खराश तराश में मतलब जो है थोड़ी सी अच्छी मतलब जो है शेप रखने वाली खवातीन इस तरह के मतलब जो है हमेशा मतलब जो है इस आफत में मुब्तला रहती हैं और इसके नतीजे में वो सामने वाले को हकीर तसव्वुर करती हैं, हर एक की तजलील करती हुई नजर आती हैं, ताना देती हुई नजर आती हैं और मतलब जो है वो इस बुराई में मतलब जो है डीप से डीप यानी गहरे से गहरे मतलब इसमें वो मतलब जो है चली जाती नजर आती हैं। सामिन इकराम, इस मतलब जो है वस्फ की आफत को मुझे और आपको समझना चाहिए, इसलिए कि इंसान का जो खात्मा होता है वहाँ खूबसूरती के बलबूते पे नहीं है, बल्कि तकवे के बलबूते पे और आमाल के बलबूते पे इंसानों को मतलब जो है वहाँ रुतबे दर्जात पर उन्हें मुत्सफ किया जाता है। इसका इलाज भी तो हमें सोचना चाहिए। इलाज हम मतलब ये है कि बंदा अपनी इब्तदा और इंतहा पर गौर करना चाहिए, यानी अकल को बार बार इसमें अपील करना शर्त अव्वल है, क्योंकि अकल ही इंसान को अशरफुल मखलूक बनाई है और यही इंसान है जो इस अकल के बलबूते पर वो सही रास्ते की तरफ गामजन होने में अपने लिए रहनुमाई भी ले सकता है। सामिन इकराम, अगर अपनी इंतहा पर अपनी इब्तदा पर इंसान गौर करे तो अपना आगाज मतलब जो है एक नुतफे से होगा और मतलब इख्तिताम हमारा सड़ा हुआ मुर्दा मतलब जिस्म है जो मनो मिट्टी तले दबा दिया जाता है। उम्र के हर दौर में हुस्न एक सा नहीं होता, इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी मंद पड़ जाता है। ये भी पेश नजर मुझे और आपको रखना चाहिए कि मेरे इसी हुस्न जमाल वाले जो बदन से रोजाना मतलब जो है फुजलात मतलब जो है निकलते हैं और ना पसंदीदा मवाद निकलता है, तो क्या इन चीजों के होते हुए फकत जाहिरी हुस्न और जमाल पर तकब्बुर करना जेब देता है? ये वो सोच है जो इंसानों को अकल की तरफ माइल करती है, और जिनकी अगर मतलब जो है सही अकल है और उस पर मोहर नहीं लगी है तो वो इंसान सोच सकता है, वरना उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सामिन इकराम, आखिरी सबब की तरफ चलते हैं जो मुआशरे के अंदर देखा जाता है, वो है ताकत व कुव्वत है। ताकत व कुव्वत के सबब जिसका खदकाट अच्छा हो, खाता पीता हो, सीना चौड़ा हो, तो बसा औकात कमजोर जिस्म वाले को हकीर समझना शुरू कर देता है, और जिसका मतलब जो है हाल ये है कि अपने आप को अगर वो ताकतवर समझने लग जाता है तो हर एक समझता है कि हम मतलब जो है सबसे ज्यादा बड़े हैं। ये मतलब पर्सनली इनफरादी तौर पर भी ताकतवर की मद में आता है और हुकूमती लेवल पर भी आता है कि अगर किसी जगह की शहरी हो या फिर देहाती हो या फिर मुल्की हो या फिर इंटरनेशनल हो, जहां कहीं भी हम देखते हैं कि उनके पास थोड़ी सी मतलब जो है तरक्की याफ्ता मतलब जो है चीजें ज्यादा मुयसर आ जाएं, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर पावर तस्वर करने लगते हैं। इसी वजह से वो मनमानियां करते हैं, इसी वजह से लोगों की तजहीक करते हैं, इसी वजह से लोगों पर ज्यादतियां करने लग जाते हैं। ये वो वस्फ है जो इस मतलब जो है घमंड के नतीजे में, इस गुरूर के नतीजे में मतलब जो है इंसानों में इस ताकत के बलबूते पर पैदा हो जाता है। सामिन इकराम, इसका इलाज यह है कि बंदा अपने नफ्स का यूं मुहासिबा करे कि ताकत वो कुव्वत और फुर्ती तो जानवरों की भी होती है, बल्कि इंसान से ज्यादा होती है, तो फिर अपने अंदर जानवरों में मुश्तरका सिफत पर गुरूर करना कैसा? हालांकि हमारे जिस्म की ताकत और कुव्वत का तो यह हाल है कि थोड़ा सा बीमार हो जाए तो ताकत का सारा नशा उतर जाता है, मामूली सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता इस तकब्बुर की वजह से कल बरोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो गया और जहन्नम में शदीद आग का अजाब दिया गया, तो इसे कैसे
बर्दाश्त करेंगे, ये वो सोच है जो इंसानों को पैदा करनी चाहिए। सामईन इकराम, इंसान को चाहिए कि हर किस्म के तकब्बुर से बचने की कोशिश करे, ताकि वह अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डालने का जो तकब्बुर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एतकादी व अमली मतलब इनकार का तकब्बुर हो, या इंसानों के मुकाबले में इल्म, इबादत और रियाजत या माल दौलत या हसब नसब या हुस्न जमाल या ताकत व क़ुव्वत का तकब्बुर हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे तकब्बुर से बचने और आजिज़ी व इनकसारी पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़याम जहन्नम में एक जगह है जिसका नाम है हब हब। ये वो जगह है जहां मुतकब्बिरीन को वहां पे चूंटियों की शक्ल में इन्हें उठाया जाएगा और इन्हें रोनते हुए वहां उनको उस मतलब जगह पे डाल दिया जाएगा। और कुरान मजीद के अंदर अहादीस करीमा के अंदर हमारे लिए मतलब जो है ये बात मतलब जो है बताई गई कि क़यामत के मैदान में जहन्नम में इंसानों को मतलब जो है जो मुतकब्बिरीन है वहां जब जमा करके जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा तो वहां शदीद अजाब की वईद इन्हें सुनाई गई है। सामईन इकराम, ये वो हुक्म है जो इस मतलब जो है कुरान मजीद के जरिए से मुझे और आपको मिलता है कि लोगो तुम जमीन में अकड़ कर न चलो, ना तुम जमीन को मतलब फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। ये वो हुक्म है जो मुझे और आपको मुहासिबा करने पर तैयार करता है, सोचने के लिए राहें खोलता है और सही रुख की तरफ अपने आप की तरबियत का सामान करता है। और ये तरबियत का सामान ये रमजानुल मुबारक का महीना है जो मेरे और आप पर साया फगन होकर मुझे और आपको तरबियत दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मैं और आप मतलब जो है सोचो विचार कर रहे हैं, क्या इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, क्या ये रमजान के महीने में बैठ कर मतलब जो है अपनी जात पर जो है हम सोचो विचार कर रहे हैं, क्या इस मामले में अपनी इस्लाह का सामान कर रहे हैं, क्या इसके जरिए से सही तरबियत हासिल करने के मौके फराहम कर रहे हैं। अगर मतलब जो है तो अल्लाह का शुक्र अदा बजा लाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मतलब जो है हमारे लिए वही हुक्म मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो बताया गया कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत सारे रत जुगे ऐसे हैं जिन्हें सिवाय रत जुगे के कुछ हासिल नहीं होता। सामईन इकराम, वक्त है सोचने का, मोहल्लत उमर है जो इंसानों को अपनी इस्लाह और अपने नाम अमाल की इस्लाह का सामान मतलब जो है फराहम करती है। सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। आपसे और अपने दिल से गुजारिश है कि उठने से पहले अज़्म करके उठिए कि जो कुछ हो सका सो हो चुका। ये मतलब जो है मखसूस लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के दिलों के अंदर किसी ना किसी शक्ल में वो गुरूर मतलब जो है कुछ ना कुछ रमक पैदा होती है, और ये गुरूर है जो इंसानों को तबाह कर देता है, और ये गुरूर है जो नसीहतों को मतलब जो है जज्ब करने की सलाहियत खत्म कर देता है, और ये गुरूर है जो इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आगे जाने में उन्हें रोड़े अटकाता है। तो इस वजह से इस पर गौर करना, इस बीमारी का इलाज करना और इसकी सही तशखीस करना ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है और हक का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने, समझने, गौर फिक्र करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सोचने वाले दिल अता फरमाए, समझने वाले मतलब जो है जहन अता फरमाए, और सबके साथ मेरी और आपकी इस्लाह का सामान अल्लाह ताला करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।